नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत हम क्या लेके आए हैं, प्रयास पुस्तिका। इस प्रयास पुस्तिका को किन कक्षाओं के लिए बनाया गया है? इस प्रयास पुस्तिका को कक्षा 6 से 8 हेतु है और इस प्रयास पुस्तिका के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट कार्य कराए जाएंगे। 1 से 25 तक प्रोजेक्ट कार्य हैं और आज इस वीडियो में आपको प्रोजेक्ट कार्य 9 बताएंगे। और जो आपकी जो प्रयास पुस्तिका है किस सत्र के लिए, सत्र 2024-25, क्योंकि ये बदली हुई प्रयास पुस्तिका है। सत्र 2023-24 में अलग थी, ये अलग है, तो इसलिए आपको नई प्रयास पुस्तिका से तैयारी करना है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज प्रोजेक्ट कौन सा करेंगे हम। प्रोजेक्ट 9। प्रोजेक्ट 9 में क्या दिया हुआ है पढ़िए। और ये प्रोजेक्ट किसका है? संस्कृत का है। प्रोजेक्ट 9 है स्वपरिवारस्य वरिष्ठजनान् पृष्ट्वा भारती मासानां नामानि वासराणां नामानि तिथिनामं नामानि लिखत। क्या कह रहा है? स्वपरिवारस्य, सौ मीन्स अपने परिवार के, वरिष्ठ जनानन यानी वरिष्ठ जनों से, पृष्ट्वा यानी पूछकर, भारती मासानाम यानी भारतीय महीने, नामानि वाणाम यानी कि भारतीय महीने, वार एवं तिथियां नाम लिखिए। क्या कह रहा है? अपने परिवार के वरिष्ठ जनों से पूछकर भारतीय महीने, वार एवं तिथियों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, जो अपने परिवार के जो अपने मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनसे जो भारतीय महीने जो होते हैं, हिंदी पंचांग के अनुसार जो माह होते हैं, दिन होते हैं और तिथि होती हैं, उनके नाम आपको पूछकर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है अ नंबर, मासानाम नामानी, यानी इसमें आपको क्या बताना है? मास यानी महीनों के नाम बताना है। किसके? हिंदी माह के यानी भारतीय महीनों के। तो पहला भारतीय महीना होता है चैत। पहला महीना कौन सा होता है? चैत। दूसरा महीना कौन सा होता है आपका? बैशाख। तीसरा महीना ज्येष्ठ। चौथा आषाढ़। पांचवा श्रावण। छठवा भाद्रपद। सातवां आश्विन। आठवां कार्तिक। नौवां मार्गशीर्ष और 10वां पौष और 11वां महीना माघ और 12वां महीना फाल्गुन। तो ये इस प्रकार से आपके जो भारतीय मासा नाम है कितने होते हैं? 12 होते हैं। और जो हम कैलेंडर में देखते हैं अधिकतर जनवरी फरवरी मार्च, ये अंग्रेजी महीने, लेकिन हमें यहाँ पे भारतीय महीने पूछा गया, तो हम भारतीय महीनों के बारे में हमें बताना था। तो इस प्रकार से जो आपका अ नंबर का प्रश्न था मासा नाम नामानी लिखने के लिए, तो हमने यह मास के नाम आपको लिख के बता दिए। चलिए इसके आगे क्या है? ब नंबर का प्रश्न, वासराना नामानी, यानी कि जो वास होते हैं वार दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये क्या है? वासा नाम नामानी हो गए। ये वास के नाम हो गए, दिनों के नाम हो गए। कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से ये वासा नाम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स नंबर, तिथि नामानी, यानी तिथियों के नाम आपको बताना है। तो तिथियां कौन सी होती हैं? नंबर 1 प्रथमा, नंबर 2 द्वितीया, नंबर 3 तृतीया, नंबर 4 चतुर्थी, नंबर 5 पंचमी, नंबर 6 षष्टमी, नंबर 7 षष्ठी, नंबर 7 सप्तमी, नंबर 8 अष्टमी, नंबर 9 नवमी, नंबर 10 दसवीं, नंबर 11 एकादशी और नंबर 12 द्वादशी, नंबर 13 कितना है? त्रयोदशी, चतुर्दशी और पंचदशी अमावस्या पूर्णिमा। तो इस प्रकार तिथियां कितनी होती हैं? 15 तिथियां होती हैं। प्रथमा तृतीया से लेकर पंचदशी तक ये आपको तिथियों के नाम हमने यहाँ पे बता दिए। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर स भी कंप्लीट हुआ और बस प्रश्न कंप्लीट हुआ। अ प्रश्न यानी कि आपके यहाँ पे हमने क्या किए? भारतीय मासा नाम बता दिए, वासा नाम बता दिए और तिथि नाम बता दिए। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की चीज़ें बताए। अब इसके आगे क्या दिया? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है चित्र दृष्ट्वा गणनाम कृत्वा संख्याम अंकेशु लिखत। क्या कह रहा है? चित्र दृष्ट्वा यानी चित्र देखकर, गणनाम कृत्वा यानी कि गिनकर, और संख्या अंकेशु लिखत यानी चित्र देखकर एवं गिनकर संख्याओं को अंकों में लिखिए। देखिए यहाँ चित्र देखना है, चित्रम दिया हुआ है। तो यहाँ पे चित्र किसका चित्र है? आम का चित्र है। और कितने चित्र हैं इसमें? एक चित्र है। तो अंकेशु, अंकेशु मीन्स होता है अंक में लिखना है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। शब्देश में क्या लिख देना है? एकम। 1 है तो 1 लिखे यहाँ अंकों में, और शब्दों में यहाँ एकम लिख दिए। फिर गिनो यहाँ आम की संख्या कितनी है? 1 2। कितने आम है यहाँ पे? 2 आम है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दी? द्वे 2, और शब्द में क्या लिखते हैं? द्वे। उसके बाद
1 2 3। कितने आम हैं यहाँ पे? 3। तो अंक में कितना लिख दिए? 3। और शब्दों में कितना लिख दिए? त्रीणी। क्या लिख दिए? त्रीणी। लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 को क्या पढ़ेंगे? त्रीणी। उसके बाद 1 2 3 4। कितने आम हैं यहाँ पे? 4। तो यहाँ 4 लिखे। और संस्कृत में 4 को क्या कहते हैं? चत्वारी। फिर गिनिए 1 2 3 4 5। कितने आम है यहाँ पे? 5। तो 5 लिख दिए हमने यहाँ पे, ये 5 लिखे। उसके बाद उसको संस्कृत में क्या पढ़ेंगे? पंच। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके 5 हो गया। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया है। फिर इसे गिनिए 1 2 3 4 5 6। ये 6 लिखे। तो ये होगी षष्ठ। इसी प्रकार इनको गिनेंगे। जब इनको गिनते हैं तो यहाँ कितना आएगा? 7। 7 को क्या लिखते हैं? सप्त। फिर इनको गिनते हैं, यहाँ पे गिनने पे कितना आएगा? 8। 8 अंकों में लिख दिया और शब्दों में इसको क्या कहेंगे? अष्ट। फिर इसको देखते हैं, यहाँ पे गिने, इन पूरी संख्याओं को गिनने पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 9। तो अंकों में हमने 9 लिख दिए और शब्दों में क्या पढ़ेंगे? 9। फिर इन आमों को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम अंकों में क्या लिख दिए? 10 लिख दिए। और शब्दों में इसको क्या पढ़ेंगे? संस्कृत में 10। तो इस प्रकार से ये आपके 10 तक जो चित्र दिए थे, चित्र के साथ क्या है? अंकों में लिखना और शब्दों में दिया हुआ था, तो वह आपको हमने बताया। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रोजेक्ट कार्य 9 था, प्रोजेक्ट कार्य 9 के 2 प्रश्न थे, वो दोनों प्रश्न कंप्लीट हुए। यदि आपको ये प्रोजेक्ट कार्य 9 समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।